हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस समय एक फर्जी आवेदन का दौर चल रहा है। बेसिकली यदि कोई वैकेंसी, स्पेशल वैकेंसी आती है तो उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है फर्जी आवेदक, यानी कि फर्जी एस्पिरेंट्स। अब फर्जी एस्पिरेंट्स बोलने का सेंस ये है, या तो वो अज्ञानता में आवेदन कर देते हैं, उनको जानकारी नहीं होती पूरी तरीके से कि ये पर्टिकुलर वैकेंसी, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, मैं तो कुछ भी मेरे पास है, मैं आवेदन कर रहा हूं। या तो उनको पता होता है कि इसमें ये मांगा गया है लेकिन जानबूझकर मुझे आना है, मुझे तो कंपटीशन को बढ़ाना है, या मुझे मनमानी करनी है, जबरदस्ती आवेदन करना है, क्वालिफिकेशन कुछ भी मांगा हो, मेरे पास जो है मैं तो आवेदन कर ही दूंगा। तो एक तो ये चल रहा है, ठीक है। अब मैंने देखा बहुत सारी अच्छी खासी वैकेंसीज रिलीज होती रहती हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर में देखा गया, उसमें केवल बीकॉम प्लस ओ लेवल मांगा गया, तो उसमें बहुत सारे बच्चे बीबीए वाले भी अप्लाई कर देते हैं, बीकॉम प्लस पीजीडीसी वाले भी, या बीकॉम के साथ कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, एडीसीए ट्रिपल सी कर रखा है, ओ लेवल हार्डवेयर कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, लोग आवेदन कर देते हैं। बीकॉम नहीं भी कर रखा है, कई लोगों ने बीए इकोनॉमिक्स कर रखा है, तो उनको लगता है मैंने बीए या एमए इकोनॉमिक्स कर रखा है, तो भैया मैं तो जो है कॉमर्स से बिलोंग, मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उस वैकेंसी की। लेकिन बेसिकली अभी मैं बात करने वाला हूँ एक पर्टिकुलर वैकेंसी जिसका नाम है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट ड्रग। आप देख सकते हैं ये वैकेंसी कब आई थी दोस्तों, आइए हम चर्चा कर लेते हैं। ये वैकेंसी जो आई थी दोस्तों आपकी, ये वैकेंसी आई थी 2024 में। ये कनिष्ठ विश्लेषक औषधि मुख्य परीक्षा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 परीक्षा 2024, यानी कि यह आवेदन इसका हो चुका है। अब मुझे आज सेशन लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी पता है, मुझे आज सेशन लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, मेरे पास जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं, कहते हैं सर आप एक ऑथेंटिक न्यूज देते हैं, आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर लोगों को अवेयर कराएंगे तो एक इसका पॉजिटिव मैसेज जाएगा, जो लोग समझना चाहेंगे। जो नहीं समझना चाहेंगे तो उनके लिए पॉजिटिव क्या ही, वो हर चीज नेगेटिव ही रहता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आप नीचे आए, सीधे अहर्ता पे आए, मतलब इसमें वैकेंसी कितनी थी आप देख सकते हैं। इसमें बेसिकली जो पोस्ट के बारे में बात करेंगे हम, जस्ट वेट मैं आपको बता दूं कितना पोस्ट है भाई साहब इसमें। तो ये 24 में आई हुई वैकेंसी है ना, डेट जा चुका है, इसमें आवेदन हो चुका है। तो आवेदन तो खैर मैंने बताया था जब वैकेंसी आई थी, इसके बारे में इन्फॉर्म किया था। जैसे इसमें आवेदन शुल्क कितना लगेगा ये तो बताया गया है, ठीक है। मैं एक मुद्दे की बात करने वाला हूं, इसमें कौन आवेदन, कौन मतलब वैलिड है ना, वैलिड डिग्री को देखो। जैसे यहाँ पे 300 लगभग 361 वैकेंसी आई हुई थी। ये वेतन बैंड लिखा हुआ है खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है। तो लगभग 361 वैकेंसी इसमें है ना। ये अलग अलग जो है देख सकते हैं आप। और नीचे आएंगे हैं तो इसमें यहाँ पे कहीं शायद 9 नंबर होगा ना, लिखित परीक्षा होगा इसमें। आर्ता वाला चयन का आधार, ठीक है। आयु चयन का आधार, लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना दिया गया है, ठीक है। वो तो पता है लिखित परीक्षा में क्या ही आएगा। इस समय पाठ्यक्रम आपको पता है कि 15 नंबर का, मतलब जो आपका स्पेशल वैकेंसी होती है उसमें जो आपका स्पेशल क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और प्लस आपका 15 नंबर का जो है कंप्यूटर होता है और 20 नंबर का यूपीजी के होता है, ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं एक बार हम लोग फटाफट। कहाँ गया अभ्यर्थी के लिए लिखित परीक्षा योजना, यहाँ पे है, ठीक है। इस चयन का आधार यहाँ पे है, ठीक है। आयु यहाँ पे है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये है अनिवार्यता, ये पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि आप जो है आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भेषजी फार्मेसी में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता नहीं आवश्यक है, मतलब अर्हता होनी आवश्यक है। और उसके अलावा यदि कोई और जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो वो उसमें मान्य नहीं होगा। अब वो बात किस क्वालिफिकेशन की बात, अब देखिए आप लोग जो है इसमें बात हो रही है बी फार्मा की, ठीक है। इसमें बात हो रही है बी फार्मा की, ठीक है। किसकी बात हो रही है, बी फार्मा की बात हो रही है। आपको पता है बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी, और एक इसके जो बोला गया है कि इसके समकक्ष बोला गया है, ठीक है। मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी आवश्यक है, तो इसके समकक्ष मतलब फॉर्म डी होता है, फॉर्म डी होता है, वो फॉर्म डी होता है, ठीक है, जो 5 साल का कोर्स होता है आफ्टर 12th। तो बेसिकली इसमें दो ही वैकेंसी, दो ही क्वालिफिकेशन की बात करी गई है। अब वो सर आपको कैसे पता सर दो ही क्वालिफिकेशन, जो में लिखा हुआ है ना इसमें कि
फार्मेसी में आपके पास स्नातक होना चाहिए या उसके समकक्ष, तो उसके समकक्ष में इसका फॉर्म डी होता है, फॉर्म डी बोलते हैं। लेकिन बच्चों ने आरटीआई भी लगाया है, तो आप देख सकते हैं आरटीआई में क्या आया है, यहां पे बच्चों ने आरटीआई लगाया है, तो आरटीआई भी साफ साफ लिख के आया हुआ है कि यही बैचलर डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट देयरटू। मतलब कि बोला गया है इसमें कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए फार्मेसी में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मतलब होता क्या है, लोग बनवा भी लेते हैं, आपको देखा होगा वो सारे संस्थान से फर्जी बनवा लेते हैं, इसलिए लिखा गया है कि एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है आपके पास फार्मेसी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास मतलब इसके समकक्ष में फॉर्म डी की बात करी गई है, फॉर्म डी होना चाहिए। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि क्रम 2 में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा समकक्ष अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। मतलब कोई समकक्ष जो अर्हता है वो निर्धारित नहीं किया गया है। मतलब कहने का आशय कि इसमें जो बच्चे एप्लीकेबल होंगे वो 2 ही होंगे, एक बी फार्मा वाले, एक फॉर्म डी वाले। अब इसमें आवेदन किन लोगों ने किया है? इसमें आवेदन केमिस्ट्री वालों ने किया है, जो बीटेक वालों ने भी कर रखा है, जो मेरे पास न्यूज आया, एमए वालों ने भी कर रखा है, बीए वाले कैंडिडेट्स ने भी कर रखा है। मतलब इसमें इनके अलावा जो फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं, जो अलग अलग क्वालिफिकेशन उनके पास है, उन लोगों ने भी आवेदन कर रखा है। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि इसमें वही बच्चे वैलिड हैं जो इनके पास स्नातक है, बी फार्मा है बेसिकली, और जो फॉर्म डी जिन लोगों ने कर रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक बात जो है किस कौन से बच्चे इसमें वैलिड हैं। तो अगर जिन लोगों ने आवेदन फर्जी किया, फर्जी का मतलब जो एमए है, जो बीए है, या जो इसके अलावा केमिस्ट्री वाले हैं बेसिकली, है ना, केमिस्ट्री वाले कहते नहीं मैं भी इसमें, तो वो मान्य नहीं होंगे, वैलिड नहीं होंगे। अब सर एक बात बताइए, आपको पता है इसमें भाई कंप्यूटर की तैयारी कहां से करें सर? तो कंप्यूटर के लिए तो आपको पता है 15 नंबर के लिए हमारा और 20 नंबर यूपीजीके का हमारे पास स्पेशल क्लास भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। देखिए ये हमारा जो है ये हमारा स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए 15 नंबर को टारगेट करते हुए स्पेशल हमारा जो है कंप्यूटर का क्लास है, स्टडी विद धीरेन सर ऐप पर उपलब्ध है। आप इस स्टडी विद धीरेन सर ऐप इंस्टॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो यूपीजीके प्लस कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, यानी 20 नंबर अपना यूपीजीके के लिए और 15 नंबर कंप्यूटर के लिए करना चाहते हैं, तो हमारा स्टडी विद धीरेन सर ऐप इंस्टॉल करके कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया गया है। मतलब हमारे यहाँ जो थ्योरी ऐप में क्लास होती है, थ्योरी क्लास होती है, और उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी हम लोग डिस्कस करते हैं, थ्योरी क्लास का पीडीएफ भी हम लोग देते हैं और डाउट सेशन भी लेते हैं। तो अपने श्योर सिलेक्शन के लिए आप हमारा स्टडी विद धीरेन सर ऐप इंस्टॉल करिए। कौन सा ऐप है दोस्तों? स्टडी विद धीरेन सर ऐप है, स्टडी विथ धीरेन्द्र सर ऐप है। ठीक है, स्टडी विथ धीरेन्द्र सर ऐप है ना। और यह ये नंबर है 8299380784। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे पास लिस्ट है, इसमें किन किन बच्चों ने आवेदन किया है, तो मैं थोड़ा नाम मतलब क्वालिफिकेशन का नाम बोल दूं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं, बीएससी बायोलॉजी वाले हैं, बीएससी केमिस्ट्री वाले हैं, बीएससी जूलॉजी वाले हैं, एमएससी केमिस्ट्री वाले जिन लोगों ने आवेदन किया है, एमएससी जूलॉजी वाले हैं, लाइफ साइंस वाले हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले हैं, और इसमें जो है न्यूट्रिशन वाले हैं, डेयरी साइंस वाले हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वाले हैं, इंडस्ट्रियल बायोलॉजी वाले हैं, डेयरी साइंस वाले हैं, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी वाले हैं, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी वाले हैं, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी वाले हैं, बीएससी वाले हैं, बीए वाले हैं, एमए वाले हैं, बीटेक वाले, एमटेक वाले, इन लोगों ने भी आवेदन कर रखा है। तो आपको पता है कि मतलब होता क्या है कि भाई लास्ट में वही है कि आप तो एग्जाम में मान लीजिए बैठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में जब डीवी कराने जाओगे आप, तो डीवी में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए कोई जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें जो बच्चे लीगल हैं, जो बच्चे वैलिड हैं, उन्हीं को बैठने दीजिए, उन्हीं को एग्जाम देने दीजिए। आपके लायक जब कोई वैकेंसी आएगी तो आप उसमें आराम से बैठिएगा, एग्जाम दीजिएगा। लेकिन आजकल एक चलन चल गया, मैं देख रहा हूँ, ट्रेंड है कि कोई वैकेंसी आए तो भैया आवेदन कर दो, और पहले आवेदन कर दो, बाद में सर्टिफिकेट बनवा लेंगे हम, बाद में डिग्री बनवा लेंगे हम, बाद में डिप्लोमा किसी संस्थान से, किसी यूनिवर्सिटी से जुगाड़ लगा के बनवा लेंगे हम। अभी देखिए न्यूज में आया था बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बारे में कि वो यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में आया था कि लगातार 5 साल से वो फर्जी जो है डिप्लोमा या डिग्री बांट रही थी। अभी न्यूज में आया था ये चीज, अभी तो मैंने दिखाया भी था कुछ दिन पहले। तो आए दिन न्यूज में आता रहता है ये फला यूनिवर्सिटी डिग्री बांट रही है। अच्छा, वो यूनिवर्सिटी का मतलब जो उसमें काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, पैसा लेकर पैसे के लालच में क्या करते हैं, फर्जी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लोग करते भी हैं।
तो वो तो फर्जी कर देते हैं, भविष्य किसका खराब होता है, बच्चों का होता है। तो अब इसमें ऐसे भी बच्चे हैं जिन लोगों ने अप्लाई भी कर दिया, बाद में बनवा लिया है, मेरे पास डेटा भी, लेकिन क्या ही मतलब, जैसे यूपी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर का मैंने बताया था, ठीक है। तो इसलिए कोई मतलब नहीं होता। आज आप फर्जी आवेदन करके जॉब पा जाएंगे, आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन आज ये समझ लीजिए कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल कभी भी तलवार लटकी रहेगी हमेशा आप पर, और कभी भी इंक्वायरी बैठेगी या जांच होगी तो आप पकड़े जाएंगे, तो आपकी जॉब भी जाएगी, रिकवरी भी होगा और केस अलग से होगा। और ये हो भी रहा है। अब न्यूज देखिए, डेली मैं देखता हूं कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है। अब इतना सब एक्टिव हो गए हैं, है ना। तो इसलिए जो है सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और अपनी योग्यता, जो आपकी योग्यता है उसके अनुसार जो अगर कोई वैकेंसी आए तो उसमें अप्लाई करिए, तैयारी करिए, आगे बढ़िए। बहुत सारी वैकेंसी, लेखपाल में सब लोग आवेदन कर सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट में सब लोग आवेदन कर सकते हैं, लेखपाल हो गया, ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, कॉमन वैकेंसीज हैं, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। लोअर पीसीएस में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्पेशल पोस्ट होते हैं, इसमें केवल स्पेशल वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल का मतलब जैसे बीकॉम वाले हो गए या साइंस वाले हो गए। अब जैसे इसमें जो है फार्मेसी वालों के लिए है, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक और शेयर। मेरा ये सेशन मेरा बेसिकली अवेयरनेस सेशन है, एक जागरूकता के लिए मैं सेशन ले रहा हूं। बस इतना था कि जागरूक करने के लिए कि आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बस, ठीक है। ओके, पढ़ाई करते रहिए, बाकी कोई डाउट हो हमसे पूछते रहिए, और स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर केवल कंप्यूटर पढ़ना है तो 15 नंबर का कंप्यूटर वाला क्लास ज्वाइन कर लीजिए, कंप्यूटर स्पेशल फॉर यूपी एग्जाम और यूपीजी के कंप्यूटर दोनों पढ़ना है तो कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपको पता है अभी एग्जाम्स हुआ था ऑडिटर का, सारे क्वेश्चन, इससे पहले एक्सरे टेक्नीशियन का भी हुआ था, सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के भी और यूपीजी के वाले सेशन से हमारे यहाँ जो पढ़ाए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन फंसे थे डिक्टो वहां पे। तो आप भी तैयारी करिए, अपना सिलेक्शन लीजिए। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक गाइस।